लवली पीपल, व्हाट्स अप। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, मेरा नाम है डिम्पल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की ये वीडियो होने वाली है, एज यू कैन सी मैंने क्रिएट किया है ये इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक यूजिंग ओनली शुगर कॉस्मेटिक्स मेकअप। This is a one brand makeup tutorial within collaboration with Sugar Cosmetics and trust me guys, इस मेकअप लुक को करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। It is so much easy। वीडियो के एंड में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं होस्ट करने वाली हूँ अपने चैनल पे गिव अवे, सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे आप इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने फेस का जो CTM है वो ऑलरेडी कर लिया है। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे शुगर की तरफ से ये द मोस्ट एलिजिबलर स्मूथनिंग प्राइमर। इस प्राइमर को मैं अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए लगाऊंगी ताकि मेरे पोर्स अच्छे से फिल हो जाएं। पूरे ब्लर कर देता है ये प्राइमर आपके पोर्स को और आपके फाउंडेशन के बेस को एकदम स्मूथ बना देता है। ये वाला प्राइमर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर की तरफ से रेड लिपस्टिक। इसे मैं एज अ कलर करेक्टर की तरह लगाऊंगी अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए एंड छोटे मोटे स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। इसकी क्रीमी टेक्सचर है तो अच्छे से मेरे फेस पे ब्लेंड हो जाएगा एंड इसका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है तो मैं बहुत ही कम ले रही हूँ। मैं इसे लगा लूँगी एंड फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ शुगर की तरफ से ये फाउंडेशन। इसके आगे आपको इस तरीके से पफ मिल जाता है तो आपको कोई भी टूल की नीड नहीं है। एंड नीचे की साइड आपको मिल जाती है क्ले फाउंडेशन। इस पफ को आपको फाउंडेशन में प्रेस करना होता है एंड देन प्रेसिंग मोशन में ही अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है। इसमें मेरा शेड है 20 गलाओ एंड ये मैंने पहली बार क्ले फाउंडेशन अपने फेस पे लगाई है। ये बहुत ही इजी है लगाने में। I mean, आपको कोई भी टूल नहीं चाहिए, आपको किसी भी तरीके से स्पॉन्ज को वो जो उसका पफ है उसे वेट नहीं करना है और बहुत ही स्मूथली आपकी स्किन में लग भी जाती है और बहुत ईजीली आप ब्लेंड कर लेते हैं और बिल्कुल भी केकी नहीं लगती है। फिर मैंने लिया है यहाँ पे शुगर की तरफ से ये मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर इन द शेड 07 वनीला लाते। इसे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी और अच्छे से कंसील कर लूँगी। ये जो फाउंडेशन थी क्ले फाउंडेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छे से जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं ये येलो टोन में है और बहुत अच्छे से सेट भी हो गई है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस फाउंडेशन। और ये वाला कंसीलर का पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है सो इसे मैं थोड़ा सा कम ही लिया है और अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने। फिर मैंने लिया है शुगर की तरफ से ये पावर प्ले बनाना कॉम्पैक्ट एंड इससे मैं अपना कंसीलर और अपने पूरी फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि जब जो स्वेट होता है आपका जब वो आता है तो उससे मेल्ट हो जाती है। पाउडर लगाने से या तो कॉम्पैक्ट लगाने से वो एकदम फिक्स रहती है और फिनिश बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट मैंने लिया है शुगर की तरफ से आईब्रो फिलर। इसमें मेरा शेड वगैरह सब मैं मेंशन कर दूंगी। स्पूली की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को ब्रश करूंगी एंड देन आईब्रो फिलर की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज बना लूँगी। आपको अपनी आईब्रोज के ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन उसके बीच में फिल करना है और स्पूली की हेल्प से जो उसके बैक साइड में है उससे सेट कर लेना है। इससे आपकी जो आईब्रोज है वो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने अपने कंसीलर की हेल्प से अपनी आईब्रोज को डिफ़ाइन कर लिया है। ऊपर और नीचे एक लाइन खींचिए ताकि मेरे आईब्रोज को अच्छी सी शेप मिल जाए, डिफ़ाइन लगे और अच्छी लगे। मैं अपनी आईब्रोज को लाइट ही बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे वो बहुत ज़्यादा ओवर लगती हैं। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। उसके लिए मैंने लिया है शुगर की आई शैडो पैलेट और मैंने लिया है ये फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश। इसमें से मैं चूज़ कर रही हूँ ये शेड जिसका नाम है क्रीम और उसे मैं अपनी पूरी आई क्रीज एरिया पे लगाऊंगी डिफ़ाइन करने के लिए। आपको सबसे पहले कोई भी ट्रांजिशन शेड लेना है। ट्रांजिशन शेड कोई भी लाइट शेड हो सकता है और उसे अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करना है और मेक श्योर वो बिल्कुल भी हार्श ना लगे।
उसके बाद मैंने चूज़ किया है थोड़ा सा डार्क कलर जो है कोरल, उसे मैं अपनी आई क्रीज के जस्ट नीचे प्लेस करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश है, पूरी आई क्रीज एरिया पे और आई लिड पे अच्छे से प्लेस कर दूँगी। मैंने लिया है यहाँ पे शुगर का ये काजल, इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी सिर्फ, और थोड़ा सा ही लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया। और उसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसे मैं पूरा अंदर तक लेके नहीं जाऊँगी, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही ब्लेंड करूँगी। आपको क्या होता है ना, आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए होता है, तो आप डार्क कलर कोई भी आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे तो आपकी आई शेडो का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और अच्छे से उसे ब्लेंड कर लें ताकि कुछ भी हार्श ना लगे, पूरी आपकी आई शेडो वेल ब्लेंडेड लगे। फिर मैंने लिया है ये डीप बर्गंडी शेड, ये शिमर शेड है, तो इसे मैं अपनी आईलिड पे प्लेस करूँगी पूरी अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही। और उसके बाद मैंने चूज़ किया है ये शैम्पेन गोल्ड शेड, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है ये, और इसे मैं अपनी मिडल ऑफ द आईलिड पे प्लेस करूँगी अपने आई लुक को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद मैंने लगाया शुगर की तरफ से ये ग्रीन आईलाइनर, क्योंकि मेरी ड्रेस थोड़ी सी ग्रीनिश लुक में है तो मेरी आई मेकअप को ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप डिफरेंट कलर्स के आईलाइनर भी ट्राई करना। आप वही ब्लैक आईलाइनर लगा के थक चुके हैं तो आप डिफरेंट कलर के आईलाइनर भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने सेम काजल को शुगर के अपनी वाटर लाइन पे लगाया है, जस्ट वाटर लाइन पे। उसके बाद मैंने ये शेड चूज़ किया था कोरल, और उसे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से प्लेस किया है और अच्छे से ब्लेंड किया है। एट लास्ट अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने लगाया है शुगर की तरफ से मस्कारा। गाइज इट इज़ अमेजिंग मस्कारा, ट्रस्ट मी। मैं सोच रही थी मैं फॉल्सीज अप्लाई करूँगी, बट सिर्फ इस ये मस्कारा लगाने के बाद ना मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल ही फॉल्सीज लगाने की। मुझे ऐसे ही अपना मेकअप इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि बिना फॉल्सीज के भी आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। अगर आप फॉल्सीज जैसा इफ़ेक्ट चाहते हैं तो आप ये वाला मस्कारा ज़रूर से ट्राई करना। फिर मैंने ली है ये शुगर की तरफ से 3-in-1 कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटिंग पैलेट। कॉन्टोर वाले शेड से मैंने अपने फेस को कॉन्टोर किया है अच्छे से, ताकि मेरे फेस को एक अच्छी सी डेफिनेशन शेप मिल सके। ब्लश वाले शेड बहुत ही अच्छा है, ये वाला ब्लश का शेड अच्छा लगा मुझे तो, और ये वाले लुक के साथ मतलब अच्छा से मैच कर रहा था ये ब्लश लगाया है मैंने। उसके बाद हाइलाइटर से अपने फेस को हाईलाइट किया है। हाईलाइट करना मुझे खासकर हैवी मेकअप लुक में बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो अच्छे से मैंने यहाँ पे अपने फेस को हाईलाइट कर लिया। आपको ऐसे ही सेम टू सेम हाईलाइट करना है। चीक बोन पे, अपनी नोज टिप पे और अपने फोरहेड पे अच्छे से हाइलाइटर लगाया है, और जो आईब्रो बोन होती है वहाँ पे भी हाइलाइटर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैंने अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर प्लेस किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका आई मेकअप बहुत अधूरा सा लगता है। फिर मैंने लिया शुगर की तरफ से ये लिप क्रेयॉन और उसे अपनी पूरी लिप्स पे अच्छे से प्लेस किया है। उसके बाद मैंने लिया शुगर की तरफ से ये लिक्विड लिपस्टिक, इसमें मेरा शेड मैं सब मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल कलर है। अब हम बात करेंगे गिव अवे के बारे में। गिव अवे में 3 लकी विनर्स चुने जाएंगे जिनको मिलेगा 2000 रुपीज़ के शुगर की तरफ से प्रोडक्ट्स। यस, 2000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शुगर कॉस्मेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, चेक कर लेना। एंड यस, यही सब करना है आपको, और आपको अपनी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देनी है ताकि मुझे विनर्स चूज करने में आसानी हो जाए, तो ये आप ध्यान से कर देना। एंड यस, डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। ऑल द बेस्ट टू यू। और अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना मेरा, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, प्रोडक्ट्स भी मेंशन है सारे जो मैंने यूज़ करे हैं। यहीं पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।